भाइयों बहनों, हम सभी आज जिस गोष्ठी के लिए, जिस विषय की चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हैं, वह है युग धर्म पर्यावरण संरक्षण। हम भारतीयों के लिए यदि बात कही जाए तो हम सब इस धरती के, इस पर्यावरण के उपासक रहे हैं। सदैव से हम लोगों ने इस प्रकृति को ही पूजा है। अपनी प्रखरता के लिए हम लोगों ने सूर्य की उपासना की है। हमारे देश की नारियों ने अपने स्वामी के दीर्घायुष्य की कामना के लिए वृक्षों की पूजा की है। लोगों ने सुसंतति की प्राप्ति के लिए नदियों को पूजा है। हर एक क्षण, हर एक चरण में प्रकृति की पूजा इस भाव से की गई है कि यह मनुष्य का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ये धरती माता, ये प्रकृति मनुष्य का पोषण करती है। मगर विकास की इस अंधी दौड़ में जहां मनुष्य एक ओर तो उन्नति के बहुत बड़े बड़े आयामों को छू करके आगे बढ़ता ही चला गया, और दूसरी तरफ उसने इस प्रकृति के साथ जो उसकी पूजनी थी, जो उसकी माँ थी, उसका शोषण ही नहीं, उसको उस रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया जहां धरती भी अकुलाने लगी। और भाइयों बहनों, जब धरती अकुलाती है तो मनुष्य का अकुलाना भी संभव है, और वर्तमान समय में पूरी मानवता करा रही है। और ये मानवता की कराह धरती और प्रकृति के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही है। इस आने वाले भाव को ही लेकर के हमारे उद्गाता बंधु इस गीत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ, धरती अकुला रही हमारी, क्या विनाश की कर ही डाली है हमने तैयारी, धरती अकुला रही हमारी। हम उद्गाता बंधुओं से प्रार्थना करते हैं कि इस गीत को प्रस्तुत करें। देवियों, भाइयों, पर्यावरण बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है। आपने गायत्री परिवार के कई नारे लगाए होंगे। एक नारा है, उसको आपको सबको दाहिना हाथ उठा करके बोलना है। हम बोलेंगे वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, तो आपको बोलना है मानवता का फर्ज निभाओ, ये बोलना है। ध्यान रखेंगे। वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, मानवता का फर्ज निभाओ। वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, मानवता का फर्ज निभाओ। आइए गीत से हम सभी प्रेरणा ग्रहण करेंगे। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, धरती अकुला रही हमारी, धरती अकुला रही हमारे। पर्यावरण बचाओ, धरती अकुला रही हमारी, धरती अकुला रही हमारी। क्या विनाश की करघी डाली, करघी डाली, क्या विनाश की करघी डाली हमने तैयारी, धरती अकुला रही हमारे। पर्यावरण बचाओ, धरती अकुला रही हमारी, धरती अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ। जल जीवन में निर्मलता का नामो निशाना बाकी, नामो निशाना बाकी। जल जीवन में निर्मलता का नामो निशाना बाकी, नामो निशाना बाकी। सांसों में अब जहर घोलती प्राणवायु वसुधा की, प्राणवायु वसुधा की। सांसों में अब जहर घोलती प्राणवायु वसुधा की, प्राणवायु वसुधा की। मिट्टी की सौंधी सुगंध भी हो, मिट्टी की सौंधी सुगंध भी रसायनों की मारी, धरती अकुला
अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ, धरती अकुला रही हमारी, धरती अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ। कटते वृक्ष चीखते जाते, अरे सुनो इंसानों, अरे सुनो इंसानों। कटते वृक्ष चीखते जाते, अरे सुनो इंसानों, अरे सुनो इंसानों। क्या विकास है क्या विनाश है, इतना तो पहचानो, इतना तो पहचानो। क्या विकास है क्या विनाश है, इतना तो पहचानो, इतना तो पहचानो। सूखा बाढ़ अकाल सभी हो, सूखा बाढ़ अकाल सभी, करनी का फल है भारी। धरती अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ, धरती अकुला रही हमारी, धरती अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ। बेदर्दी से शोषण करते आए सदा प्रकृति का, आए सदा प्रकृति का। बेदर्दी से शोषण करते आए सदा प्रकृति का, आए सदा प्रकृति का। भूल गए अंजाम बुराही, होता आया अति का, होता आया अति का। भूल गए अंजाम बुराही, होता आया अति का, होता आया अति का। आज प्रकृति भी कुपित रूप से हो, आज प्रकृति भी कुपित रूप ले, खेले अपनी पारी। धरती अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ, धरती अकुला रही हमारी, धरती अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ। धरती के हर जड़ चेतन में तालमेल कर चलना, तालमेल कर चलना। धरती के हर जड़ चेतन में तालमेल कर चलना, तालमेल कर चलना। सृष्टि संतुलित की रचना का इनका रूप बदलना, इसका ना रूप बदलना। सृष्टि संतुलित की संरचना का ना रूप बदलना, इसका ना रूप बदलना। स्वर्गादपि गरीसी फिर से हो, स्वर्गादपि गरीयसी फिर से हो या धरा हमारी। धरती अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ, धरती अकुला रही हमारी, धरती अकुला रही हमारी। क्या विनाश की करघी डाली, करघी डाली। क्या विनाश की करही डाली है हमने तैयारी।
अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ धरती अकुला रही हमारी, 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 धरती अकुला रही हमारी। पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ धरती अकुला रही हमारी। भाइयों बहनों, अब यदि आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहें तो धरती ने अब अकुलाना बंद कर दिया है, बल्कि वो खुद अपना संतुलन करना शुरू कर दी। अब वो ये देख रही है कि यदि उसके इस समस्या में यदि कोई बाधक है तो वो या तो वो उसके रास्ते से हट जाए। और उसका हमने कुछ समय पहले लॉकडाउन में इस बात को देखा कि जब मनुष्य प्रकृति के रास्ते से हटा तो प्रकृति ने अपने आप को शुद्ध कर लिया। ये प्रेरणा, ये शिक्षण हमारे लिए है कि या तो हमें प्रकृति के रास्ते से अलग होना होगा या प्रकृति का सहचर होना होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। ये धरती हमारा इकलौता घर है। महात्मा गांधी ने कहा है कि ये धरती हम सबको विरासत के रूप में नहीं, आने वाली पीढ़ियों की अमानत के रूप में मिली है। हम इस अमानत में खयानत ना करें, इस धरती के पर्यावरण को बचाएं। और गायत्री परिवार ने इस धरती की पुकार को, पर्यावरण की पुकार को सुना है और पिछले कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे अभियान यहाँ से संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में पर्यावरण के संकट से कैसे निपटा जाए और हम सब क्या छोटे छोटे कार्यक्रम कर सकते हैं, आज की गोष्ठी का मूल बिंदु यही है कि हमारा युग धर्म पर्यावरण संरक्षण हो। गुरु पूर्णिमा पर्व से लेके श्रावणी तक एक माह विशेष रूप से हम पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग मनाते हैं। और इसी क्रम में आज पूर्व दिवस के इस कार्यक्रम में हम सभी पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय श्री केदार प्रसाद दुबे जी भाई साहब उपस्थित हैं। सूक्ष्म परिचय मैं आपको भाई साहब का देना चाहता हूँ। आप एग्रीकल्चर से MSc ऑनर्स हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीफ मैनेजर की सेवा को त्याग करके शांति कुंज में पिछले 10 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव से अपनी कॉलेज लाइफ से जुड़े बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियों में आपका बहुत ही सक्रिय भूमिका वहाँ पर रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में युवा प्रकोष्ठ और रचनात्मक हमारे मिशन के सप्तांदोलन, जिसके संचालन का कार्यभार आप शांति कुंज में देख रहे हैं। वृक्ष गंगा अभियान जो पर्यावरण संरक्षण का एक विशेष कार्यक्रम है। भागीरथी जलाभिषेक अभियान जिससे नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण का कार्यक्रम है। तीर्थ शुद्धि अभियान, ये सभी कार्यक्रम शांति कुंज से संचालित हो रहे हैं, जिसका संचालन आदरणीय भाई साहब करते हैं। पर्यावरण प्रकृति से स्वयं भी जुड़े हुए हैं। मैं बड़ी श्रद्धा से आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ कि पधारें और अपने विषय का मार्गदर्शन करें। आदरणीय भाई साहब। कल आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और सारा विश्व और विशेष तौर से हमारा भारतवर्ष इसे गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में आयोजित करता है। शायद संकेत हमारे मनीषियों ने ये दिया है कि ये जो आषाढ़ मास का समय है, इसकी रातें बड़ी अंधेरी और काली होती हैं और दिन का भी समय हो तब भी बादलों से घिरा हुआ आसमान रहता है। ऐसे समय में आषाढ़ के मास में पूर्णिमा पर, वो भी पूर्ण चंद्र के समय, भगवान गुरु का स्मरण करना शायद हमको ये प्रेरणा देता है कि भगवान इस पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र जैसे हमारे गुरु हैं और हम सब साधक, हम शिष्य सब घने काले बादलों जैसे। हम अपने अपने परेशानियां, अपने संकट, अपने अपनी समस्याएं लेकर भगवान के समीप आए हैं। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा के पास इन दोनों काले घने बादल छाए हुए हैं। इसलिए भगवान पूर्ण चंद्र होकर हम सब के विकारों को, हम सब की समस्याओं का शमन करते हैं। कहा भी है वेद में, चंद्रमा मन सो जाता। मन से, भगवान के मन से चंद्रमा का प्राकट हुआ है और मन मनुष्य के मन का कारण है चंद्रमा। इसलिए भगवान हमारे मन को नियंत्रित करें, हम सबको अपना आश्रय प्रदान करें। ऐसी गुरु सत्ता को हम सब लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं।
वो पूर्ण चंद्र जैसे होकर हमारे जीवन में दिव्य और शीतल प्रकाश का संचार करें, ये हम सबकी इसके साथ भावना जुड़ी हुई है। आज जो समय चल रहा है वो पर्यावरण को लेकर के विशिष्ट समय है। अभी हरियाली अमावस्या है निकली, इसी के साथ में पूरे देश में हरेला पर्व मन रहा है, विशेष तौर से हमारे उत्तराखंड। तो हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इन दोनों बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, और सच पूछें तो ये आज का हमारा युग धर्म है। पर्यावरण के संतुलन करने के अलावा अब हमारे पास कोई मार्ग बचा नहीं। स्थिति इतनी विकराल हो गई है, जैसा गीत में गाया जा रहा था कि धरती इस समय अकुला उठी है, वो तापग्रस्त है, उसको बुखार आ गया है। धरती माता के इर्द गिर्द का वातावरण जिसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं, जिसमें जल है, थल है, नभ है, तीनों आते हैं। वृक्ष वनस्पतियों से लेकर के जड़ और जंगम, स्थूल और सूक्ष्म सभी तरह का वातावरण, सभी तरह के जीव जंतु इस समय पर्यावरण को, पृथ्वी को घेरे रहते हैं। और ऐसे समय में हमने जो कुछ भी अभी तक किया है उसका हमको स्मरण करना चाहिए कि हमने प्रकृति के साथ बहुत गंभीर छेड़छाड़ की है। अभी भाई आशीष बता रहे थे कि हमारी इस छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप ही हम इन दोनों कोरोना नाम के वायरस का संकट देख रहे हैं। हम बुद्धि के धनी बने और हमने ये तय कर लिया कि हमारे भोजन के लिए विशेष तौर से जैसे आजकल चलता है कि प्रोटीन चाहिए, कहाँ से चाहिए इसका निर्धारण नहीं, इसलिए करोड़ों करोड़ों जीव जंतुओं की हत्याएं इन दोनों की जा रही, सिर्फ अपने पेट भरने के लिए। हमने सारे जगत के जंगलों को काट दिया है सिर्फ अपने ऐशो आराम के साधन बनाने के लिए। हमने इस वातावरण को ध्वनि से प्रदूषित कर दिया है सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। और यहाँ तो यहाँ हमने इस अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा। अंतरिक्ष में भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में सैटेलाइट घूम रहे हैं जो निरंतर और नियमित रूप से इस पर्यावरण के ऊपर के भाग को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे समय में हमको अगर गुरुवर को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना हो तो हमारा एक कर्तव्य दिखाई देता है कि यदि पर्यावरण बचेगा तो मनुष्य बचेगा। गुरुदेव कहा करते थे, बेटे यदि कोई हमारा स्मारक बनाना चाहता है तो वो वृक्ष लगाए, क्योंकि वृक्षों से ही हमने सदाशयता, प्रेम, त्याग, करुणा का भाव सीखा है। ये वृक्ष ही हमारे सच्चे प्रतिनिधि हो सकते हैं। इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, हम पूरे देश में इस गुरु पूर्णिमा से लेकर के रक्षाबंधन तक बृहद वृक्षारोपण मास के रूप में आयोजित कर रहे हैं। शांति कुंज से इस संबंध में बहुत सारे निर्देश, बहुत सारी योजनाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं। एक और सुखद संयोग है कि इन दिनों ये जो काल चल रहा है, ये 2020 के पश्चात 2021 हमारे शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष है। 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस दिव्य साधना लोक की स्थापना हुए। इसलिए यह भी विचार आया कि शांति कुंज की स्वर्ण जयंती पर हमको इस धरती माता को हरी चूनर ओढ़ानी, इसलिए जगह जगह शांति कुंज स्वर्ण जयंती वनों की स्थापना का भी एक लक्ष्य, एक प्रयोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। आने वाला माह पूरा का पूरा श्रावण का माह हमारे लिए वृक्षों से जुड़ा हुआ माह होगा। और हमारे शास्त्रों में भी इस बात पर बहुत गंभीरता से कहा है, द्यौर में पिता जनिता नाभिरत्र बंधुर में माता पृथ्वी महीयम। ऋग्वेद कहते हैं आकाश पिता बंधु है, वातावरण मेरी नाभि है और ये महान धरती मेरी माता है। इसलिए इस धरती माता को इसका श्रृंगार करना, हरितिमा का विस्तार करना, जल का संरक्षण करना, वायु प्रदूषण को कम करना, ध्वनि के प्रदूषण को कम करना, जीव जंतुओं की जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना, ये सारे कार्य एक साथ जब मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण। तो हम इस बात पर चिंतन करें कि हम सब लोग किस तरह इस महान प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक कर्मकांड, चाहे यज्ञ हो या फिर कोई पूजा या कथन भाषण हो, प्रत्येक के अंत में एक बहुत महान मंत्र पढ़ा जाता है, शांति पाठ जिसे हम कहते हैं। आप उस शांति पाठ पर ध्यान देंगे तो कहता है कि देव अंतरिक्ष शांति ही, सब कुछ शांति की बात करता है। पृथ्वी शांति, वनस्पतया शांति, औषधया शांति, विश्वे देवा शांति। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ ऋषि
हमारे शुभ कार्य के परिणाम स्वरूप में सारे जगत के संरक्षण और संतुलन के लिए शांति का पाठ करता है। इसलिए हम भारतीयों का और विशेष तौर से हमारी इस सनातन संस्कृति का ये मूल मंत्र रहा है कि हम पर्यावरण को भगवान के समान, वृक्षों में देवताओं का दर्शन करते हैं, नदियों में देवियों के दर्शन करते हैं। जहाँ जाइए, जिस तरफ नज़र डालिए, तारे और चंद्रमा में भी हम अपने देवताओं को देखते हैं। इसलिए भारतीय जो दृष्टि है, जीवन शैली है, वो पर्यावरण के अनुकूल, प्रकृति मित्र और प्रकृति माता को माता मान करके, पश्चिम के कुछ प्रयास से ऐसा संभव हुआ कि हमने धरती को भोग्या समझ लिया, परंतु धरती भोग्या नहीं, हमारी माँ है। ये माँ हमारे पेट भरने के लिए, पालन पोषण के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, परंतु किसी की भी लालच, किसी की भी ग्रीड ये धरती माता पूरी नहीं कर सकती। इसलिए मित्रों, हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि इकलौती हमारी धरती, हमारे पास ये भी ऑप्शन, ये भी अवसर नहीं है कि धरती खराब हो जाए तो हम दूसरे किसी ग्रह पर चले जाएं। इन दिनों यद्यपि प्रयास चल रहे हैं कि जब धरती पूरी तरह जल प्रदूषित हो गया है, वायु प्रदूषित है, तो हम चंद्रमा और मंगल पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। पर मित्रों, मैं कहता हूँ कि ये इकलौता घर है, और इस इकलौते घर को अगर हमने इसकी साज संभाल नहीं की, इसको सुरक्षित नहीं रखा, तो सच में मनुष्य का जीवन, जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं होगा। आज जरा दृष्टि डालें तो सारी दुनिया में जो प्रदूषण का वातावरण दिखाई दे रहा है, पूरे शहर प्रदूषित हैं, नदियाँ प्रदूषित हैं, हवा प्रदूषित है, यहाँ तक कि जो सागर, इतना बड़ा विशाल सागर जिसमें हम सबकी धरती माता है, ये सागर में भी कहा जाता है कि 5 बड़े बड़े कचरे के द्वीप बन गए, जो प्लास्टिक है उसके कारण, वेस्टेज के कारण। और समस्या इतनी कठिन है कि उनका विस्तार होता चला जा रहा है। एक एक द्वीप की साइज हमारे प्रांत के बराबर की साइज के द्वीप बने हुए हैं। इसलिए मित्रों, गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे हिंद महासागर में लगभग तट से 1600 किलोमीटर दूर एक ब्राउन हेज वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। एक ऐसा धूल का वातावरण बना हुआ है जो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और 3 किलोमीटर मोटा है। ऊपर से सूरज की रोशनी नहीं आने दे रहा। परिणाम सामने है कि पूरे जलीय जीवन पर इस समय संकट खड़ा है। यदि ये ब्राउन हेज, ये धूल का गुबार हमारे देश की तरफ बढ़ जाए या किसी भी देश की तरफ बढ़ जाए, तो तबाही के अलावा, मृत्यु के अलावा कोई दूसरी बात दिखाई नहीं देती। आज दुनिया में सर्वाधिक जितने प्रदूषित नगर हैं, उनमें भारतवर्ष के भी 20 नगर हैं। जहाँ जाइए वहाँ प्राणों का संकट है, जहाँ जाइए वहाँ जल का संकट है। इस तरह हम देखते हैं कि सारी दुनिया में एक बड़ा संकट ये पर्यावरण प्रदूषण लेके आया है। हम छोटी छोटी बीमारियों में विचार करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कभी कोरोना में आप मृत्यु को देखेंगे तो इसकी संख्या अभी उनकी तुलना में कम है जो प्रदूषण से मर जाते हैं। प्रतिवर्ष 65 लाख लोग प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, असमय मर जाते हैं। और मृत्यु के 4 बड़े कारणों में से एक कारण हमारा पर्यावरण का प्रदूषण भी है। और ये बात समझ में आती है कि हम अब जब अपने देश की तरफ देखते हैं तो हमारे देश का जीवन, हमारे नागरिक और हम सब मिलकर भी हमारी इस पवित्र शस्य श्यामला, इस देवभूमि का ध्यान नहीं रखते। इसलिए आजकल तो विदेश में कहा जाता है मलिनता में लीन देश जो है वो भारतवर्ष। जहाँ जाइए वहाँ गंदगी का अंबार लगा दिखाई देता है। वर्षा का जल, पानी गिरता है, बह जाता है। लगभग 31% पानी धरती में जाना चाहिए, परंतु कंक्रीट के घने जंगलों ने और दूसरी निर्मितियों ने भूमि जल में जो पानी भूमि के अंदर जाना चाहिए, वो वर्षा का जल रन ऑफ होकर के, बह करके समुद्र की ओर दौड़ता है, नदियों में इकट्ठा होता है जहाँ पर बाढ़ आती है। जंगल कट जाने से पानी का रुकाव नहीं होता। छोटे छोटे तालाब खत्म हो जाने से पानी इन दोनों जंगलों से निकलता हुआ सीधा सीधा नदियों में जाता है। और एक गंभीर बात ये भी है, अगर आप सिर्फ हमारे उत्तराखंड की बात करें तो अकेले उत्तराखंड में 300 नदियों ने कल कल करना बंद कर दिया है, अर्थात सूख चुकी हैं। बड़ी बड़ी नदियां अभी जीवित हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे ग्लेशियर्स छोटे होते जा रहे हैं, पिघल रहे हैं। आप देखें दोनों ध्रुवों पर भी यही स्थिति बनी हुई है। यदि यही वातावरण चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि धरती से पानी सच में खत्म हो जाएगा, और जो पानी बचेगा वो हमारे पीने योग्य नहीं होगा। तब तक हम उसको इतना प्रदूषित कर सकेंगे। हमारे देश की लगभग 90% नदियाँ प्रदूषण की चपेट में हैं।
उनका पानी नहीं पी सकते। आप दिल्ली जाइए, यमुना में आप पानी पीने की बात छोड़िए, उसको कृषि में और नहाने में भी उपयोग, उद्योग में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी नदियों के साथ संकट है, जंगल पूरी तरह साफ हो गए। कोई एक ज़माना था तब भारतवर्ष में 33% जंगल हुआ करते थे, आज 23% जंगल बचे हैं। निरंतर जंगलों का क्षेत्र भी घटता चला जा रहा है। हमारे देश में इन गंभीर बातों पर चिंतन मनन करने के लिए अभी भी कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं बनी। हम सब भगवान पर छोड़कर भगवान भरोसे बैठे हुए हैं कि जो होगा उससे निपट लेंगे। परंतु आप पड़ोस के देश में ही जाएं और यूरोप के देशों में जाएं, अमेरिका में जाएं, हमारा पड़ोसी देश जिससे हमारा इन दोनों काफ़ी टकराव चल रहा है, उस देश में भी 3 पर्यावरण के पढ़ाने वाली 3 यूनिवर्सिटी, परंतु हमारे देश में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो हमारे देश के पर्यावरण को संतुलन के संबंध में हमारा शिक्षण कर रही हो, हमारे विद्यार्थियों के जीवन में इस बात को शुरू से ही प्रवेश करा रही हो कि वो पर्यावरण के प्रति, इस प्रकृति माता के प्रति कैसे मित्रवत अपना जीवन जी सकते हैं। ये समस्या बहुत गंभीर है। भारतवर्ष में दुनिया की तुलना में बहुत कम पेड़ बचे हैं। आप कनाडा जाइए, 300-400 पेड़ एक व्यक्ति के पीछे आते हैं, पर जब भारतवर्ष लौट के आते हैं तो सिर्फ अब 28 पेड़ बचे हैं। एक व्यक्ति के पीछे 28 पेड़ हैं। 1 करोड़ लोगों के देश में आप 28 से गुणा कर दीजिए, इतना ही जंगल शेष बचा है। हमने सब कुछ खत्म कर दिया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक 18 से लेकर के 35% पशु पक्षी और पौधों की प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, जंगल साफ हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। परिणाम ये आएगा कि समुद्र का तल बढ़ जाएगा, ध्रुव प्रदेश पिघल जाएंगे और लगभग 100 करोड़ से, पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घर से बेघर हो जाएंगे। गंभीर स्थिति है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में बार बार पृथ्वी की वंदना का क्रम आया है। पूजा पाठ के प्रारंभ में ही, यज्ञ के प्रारंभ में ही हम धरती माता की पूजा करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि माँ, हम तेरी रक्षा करेंगे, तेरे बच्चे हैं, हम तेरे नाम को गौरवान्वित करेंगे, हम कलंकित नहीं करेंगे। इसलिए वेद कहते थे, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, धरती मेरी माँ है और मैं धरती का पुत्र हूँ। ये भाव हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे देश में हमारे मनीषियों ने हम सब के लिए उत्पन्न कराया था। पर आज बड़ी गंभीर स्थिति है। हम सोचें जरा तो आप देखें कि इस समय सबसे बड़ा युग धर्म ये पर्यावरण का ही युग धर्म है। पर्यावरण का संरक्षण कैसे न कैसे किया जाए। ये जो कोरोना हम देख रहे हैं, ये कोरोना भी और किसी की देन नहीं, ये हमारी धरती माता, ये हमारी प्रकृति माता की सिखावन है। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी भी संभल जाओ। ये जो वायरस पैदा हो रहे हैं, अचानक पैदा होते हैं और अभी भी ऐसी चेतावनी दी जा रही, कोई दूसरा वायरस भी रेडी है फ्लू का, जिसमें पूरा एक वर्ल्ड लेवल का जिसे पेंडेमिक बनने की उसकी सामर्थ्य है। ये चेतावनी आज का विज्ञान हाल ही में, कल परसों की ही न्यूज़ में आपने सुना पड़ा होगा। तो ऐसे समय में हम सबको क्या करना चाहिए और हमको क्या, हम इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने परम पूज्य गुरुदेव को, गुरु सत्ता को क्या सार्थक श्रद्धांजलि दें, इस पर विचार करते हुए शांति कुंज ने अनेक काम किए और उन कार्यों के विषय में मैं संक्षेप में आप सबको बताऊंगा। परंतु उसके पूर्व मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यदि आपने पूज्य गुरुदेव की वसीयत विरासत पढ़ी हो तो उस वसीयत विरासत में जब हिमालय के ऋषियों से उनका साक्षात्कार होता है तो अंत में दादा गुरुदेव उनको 5 निर्देश प्रदान करते हैं कि तुमको जाकर, जिसमें पहला निर्देश है 5 में से, पर्यावरण का संतुलन, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास। दूसरा उन्होंने कहा वातावरण का संशोधन। तीसरा विभीषिकाओं का समन। चौथा युग निर्माण की भूमिका बनाना और 5वां कहते थे देव मानवों का उत्पादन। इसलिए मित्रों, दादा गुरुदेव ने भी अपना पहला सूत्र जो गुरुदेव को दिया वो सूत्र था पर्यावरण का संशोधन, पर्यावरण का संरक्षण। इसलिए हम सबको ये मान के चलना चाहिए कि शांति कुंज के माध्यम से जो भी अभियान पर्यावरण संरक्षण के लिए विविध अभियान चल रहे हैं, ये सारे अभियान उन ऋषि सत्ताओं की प्रेरणा से परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में, श्रद्धेय जीजी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में इनका संचालन किया जा रहा है। इसलिए आइए जरा विचार करते हैं कि हमारे कुछ अनुभूत प्रयोग जो शांति कुंज ने विगत 50 वर्षों से इस अपनी स्थापना के बाद से ही प्रारंभ कर दिया था, ऐसे कुछ हमारे अनुभूत हरित प्रयोग हैं जिन्हें हम ग्रीन गुड डीड्स कह सकते हैं।
ऐसे हरित प्रयोगों पर एक एक करके मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जो सबसे पहला और प्रथम प्रयोग हमारे जन्म के साथ ही है, अर्थात हमारी इस मिशन के जन्म के साथ है, वो है हमारा यज्ञीय विधान। यज्ञ पर्यावरण संतुलन का समर्थ माध्यम। ये मात्र धरती और जल की बात नहीं, वरन ये अंतरिक्ष को भी शुद्ध करता है। इसलिए विस्तृत देवलोक जो है, जो आकाश मंडल है, उसका संशोधन करता है, भूमि का पोषण कराता है। जब हम यज्ञ संपन्न करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म वातावरण में, पर्यावरण में संशोधन होता है, वातावरण शुद्ध होता है। ऐसे अनेक प्रयोग शांति कुंज के माध्यम से अश्वमेध यज्ञों के समय हम लोगों ने किए हैं। और वातावरण एवं पर्यावरण दोनों का शोधन करके एक जीवन के योग संभावना इस प्रकृति के साथ हम सबको जोड़ता है। जैसा आप जानते हैं कि प्रकृति का अपना एक चक्र है, एक साइकिल है, इको साइकिल जैसे हम कहते हैं। समुद्र में जल है, बादल उसको उठाते हैं, धूप से गर्म होता है, बादल बनते हैं, बादल धरती की तरफ आते हैं, थल की तरफ आते हैं, थल पर बरसते हैं, कुछ बर्फ के रूप में, कुछ नदियों में पानी के रूप में, फिर ये नदियाँ बहने लगती हैं और नदियाँ फिर से जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। अगर ये चक्र कहीं पर भी एक क्रम भी टूटता है, यदि इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण बादलों का बनना कम हो जाए तो भी मृत्यु है। इसलिए मित्रों, इन दोनों जो संकट है, ये पर्यावरण के चक्र पर, जो पर्यावरण हमारा एनवायरमेंट साइकिल है, इस पर फर्क पड़ रहा है। इस पर हमको बहुत गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। यज्ञ जहाँ हमारे पर्यावरण का संरक्षण करता है, वहीं लोगों के मानस को भी प्रशिक्षित करता है। इसलिए गुरुदेव ने इसको लोक शिक्षण का माध्यम बताया, जन शिक्षण का माध्यम बताया। इसके माध्यम से हमें इन दोनों पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी सूत्र आम आदमी को, जनता को बताना चाहिए। और ये इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने मानस को इस योग्य बनाए कि वो वृक्षारोपण की तरफ अपने जीवन को लगाए। गायत्री मंत्र का जो अंतिम भाग है, धियो यो नः प्रचोदयात्, यही प्रार्थना इस समय हमको करना चाहिए कि प्रभु, हमको इस पर्यावरण संरक्षण की ओर, वृक्ष और नदियों के संरक्षण की ओर हमारी प्रेरणा प्रदान करें, हमको हाथ पकड़कर उस ओर ले चलें जहाँ से हम अपने पर्यावरण को, अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। और इसके लिए शांति कुंज ने वृक्ष गंगा अभियान का शुभारंभ किया। भाव ये था, यूँ तो देश भर में, दुनिया भर में पर्यावरण के विविध कार्यक्रम चलते हैं, परंतु एक नया विचार गुरुदेव की प्रेरणा से शांति कुंज में पनपा कि वृक्षों को पुत्र या मित्र रूप में माना जाए। ऐसा ही निर्देश हमारे शास्त्र करते हैं। इसलिए पुत्र या मित्र रूप में वृक्षों को स्वीकार करके और उनका रोपण करके पालन पोषण किया जाए। इसलिए वृक्ष गंगा अभियान का शुभारंभ किया। जैसा मैंने कहा कि गुरुदेव ने कहा हमारा स्मारक बनाना है तो आप वृक्ष लगाइए, तो हम सबको ये कर्तव्य हमारा कि हम सब मिलकर अधिक से अधिक वृक्षों को लगाने की कोशिश करें। वो क्रम भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इसको क्यों करें। हर एक के मन में विचार आता है, अनेक विचार आते हैं। यदि आप वैज्ञानिक हैं तो मैं कहता हूं कि आपको सांसों की ज़रूरत है, आपको पानी की ज़रूरत है। यदि आपके वृक्ष नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो मित्रों, पानी के बिना तो हो सकता है आप महीने भर 7 दिन रह जाएं, पर हवा के बिना तो 7 मिनट भी, 7 सेकंड, 10 सेकंड में आपकी सांस फूलने लगेगी। इसलिए प्राणों के संरक्षण के लिए, सांसों का कर्ज चुकाने के लिए पेड़ लगाइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप बहुत धार्मिक हैं, तो हमारा शास्त्र बहुत सुंदर बात कहता है, हमारा पुराण, 10 कूप समो वापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समो पुत्र, 10 पुत्र समादम। 10 पुत्रों के बराबर, पुत्रियों के बराबर एक वृक्ष पुण्य प्रदान करता है। वो ना सिर्फ हमारे घर परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को ठीक करता है, वरन पर्यावरण का भी संशोधन करके धरती माता को भी समृद्धि प्रदान करता है। इसलिए अगर इस दृष्टि से भी सोचते हैं तो हमको वृक्ष लगाना चाहिए। धार्मिक दृष्टि भी यही बात कहती है। यदि आप पैसे धेले की बात सोचते हैं, आप हर बात में आप ये देखते हैं कि क्या लाभ होगा, जैसा इन दोनों है, तो मैं कहता हूँ कि एक वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में, जो लगभग एक कह सकता हूँ पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, जामुन जैसा वृक्ष हो, ऐसा पौधा 4,55,00,000 रुपए की संपदा अपने 50 वर्ष के जीवन काल में हम सबको देकर चला जाता है। धरती की, मिट्टी की क्षरण रोकने से लेकर पानी के संरक्षण की बात है, पशु पक्षियों को जीवन की बात है, काष्ठ की बात है, औषधियों की बात है, ऑक्सीजन की बात है, प्रदूषण को पी जाने की बात है। इस तरह से हम देखते हैं साक्षात शिव के रूप में वृक्ष हमको दिखाई देता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पहले ही समझ लिया था और ये क्रम हमारा बना। इसके अंतर्गत शांति कुंज ने वृक्षारोपण के विविध कार्यक्रम बनाए। जैसे सबसे पहला हमारा कार्यक्रम था श्री राम स्मृति उपवन। शहरों में भाग दौड़ भरी जिंदगी में
थोड़ा सा समय निकालकर किस तरह आप स्वस्थ हो जाएं, कैसे आप अपने वृक्ष वनस्पतियों से प्रकृति माता के साथ जुड़ जाएं, एक छोटा सा प्रयोग योग व्यायाम के साथ में आप कर सकें। इसके लिए शांति कुंज ने लगभग 250 स्थानों पर श्री राम स्मृति उपवनों की स्थापना की है। शहरों के बीच उजड़े हुए उद्यानों को गोद लेकर उनमें व्यवस्था बनाना, नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, वास्तुमंडल वाटिका, नवग्रह वाटिका, देव वृक्ष आदि का रोपण करना, एक्यूप्रेशर पाथ बनाना और वहाँ पर प्राकृतिक आहार की व्यवस्था देना, योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान की व्यवस्था देना, इस तरह से हमारा श्री राम स्मृति उपवन निर्मित हो रहे हैं। दूसरी जो बात है, हमारे यहाँ कहा है कि वनों को काटा ना जाए। ऋग्वेद में कहा है बनाति नह प्रज हतानि, वनों को विनाश से बचाएं, विनाश न करें। तो वेद की इस भाग को लेकर के एक और बहुत सुंदर प्रयोग इन दोनों हो रहा है, वो है श्री राम स्मृति वन रोपण। आपके पिताजी के नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से, आपके यहाँ आए हुए मित्रों के नाम से, आपके परिवार में किसी संस्कार के नाम से, आपके बच्चे के जन्म पर, बच्ची के जन्म पर, आप अपने जन्म दिवस पर, अपने विवाह दिवस पर इसकी स्मृति में पेड़ लगाएं। ऐसा शांति कुंज ने 200 वन, 200 स्थान, 200 टेकरियाँ, पहाड़ियाँ गोद लेकर उनको हरा भरा किया है। और ये जन सहयोग से ही संभव हुआ है। जब आदमी के मन में ये बात आती है कि पौधे से मेरा जीवन है, गुरुदेव कहते थे बेटे इस धरती पर मनुष्य तब तक है जब तक वृक्ष हैं, इसलिए मित्रों जीवन को बचाना है। तो ऐसे पौधों का रोपण करना स्मृति के रूप में, उनको चिन्हित किए रहना, उनकी सेवा करना, इस तरह से गायत्री परिवार के साथ जुड़कर करोड़ों करोड़ लोगों ने वृक्षारोपण का एक नया प्रयोग प्रारंभ किया है, जिसमें साधना भी है, स्वावलंबन भी है, नगरीय कस्बों में बहुत सारी व्यवस्थाएं भी हैं। ऐसा कुछ किया जा सकता है, छोटी छोटी टेकरियों को लेकर के उन पर रोपण करना। और इस वर्ष तो जब हम शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो एक विचार मन में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से आया कि हम शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष पर 108 शांति कुंज स्वर्ण जयंती वनों की स्थापना करें। इसमें शांति कुंज चूँकि ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन का कार्य कर रहा है, इसलिए जहाँ भी वन विकसित किए जाएं वहाँ ऋषियों के नाम के, उसी वन में ऋषियों, अलग अलग ऋषियों के नाम के छोटे छोटे उपवन हों, छोटे छोटे खंड हों। तो एक ही उद्यान में 7 ऋषियों के, 9 ऋषियों के, जैसे भी आपकी व्यवस्था बनती है और जितना उपलब्ध स्थान है उसके आधार पर हम लोग इस तरह के उपवन खड़े कर सकते हैं और शांति कुंज स्वर्ण जयंती वनों की स्थापना करते हैं। अगला एक छोटा सा जो बहुत अच्छा काम है वो है, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था, शाक वाटिका। शाक वाटिकाओं की स्थापना घर घर में अपने दैनंदिन आवश्यकताओं की छोटी छोटी जो शाक है उनको घर में गमलों में उगाना, यदि खाली जगह है तो वहाँ उगाना, ताकि हमें ये आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी हो। और इन दोनों जो विष मिल रहा है, चाहे आप फल लेने जाइए चाहे सब्जी लेने जाइए, आपको साथ साथ पेस्टिसाइड फ्री में मिलता है। तो ये जो जहर हम खा रहे हैं, इस जहर से भी बच सकते हैं और अपने घर को हरा भरा करके आर्थिक रूप से भी समृद्ध बना सकते हैं। इस तरह से शाक वाटिकाओं की स्थापना घर घर की जा रही। दूसरा है गमलों में स्वास्थ्य। इन दोनों हमारे घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स रहते हैं और ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जनरली आदमी घर में अपने कैक्टस लगाता है, कांटे वाले पौधे लगाता है, या फिर ऐसे पौधे लगाता है, कोलियस है, क्रोटन है, एक्लीफा है, इस तरह के पौधे लगाते हैं जिनका कोई औषधि महत्व नहीं है। बजाय इसके ये अच्छा होता कि हम अपने घरों के गमलों में सजावट के लिए ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल प्लांट लगाएं। वो हमारी दैनंदिन जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, उनसे हमारी सुरक्षा भी करता है और साथ ही साथ घर की हरियाली भी, शोभा भी बढ़ाता है, ऑक्सीजन भी बढ़ाता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसलिए गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है गमलों में स्वास्थ्य, तो उसमें 20 औषधियाँ हैं। उन औषधियों में से जो आपके यहाँ उपलब्ध हो जाएं, उनको गमलों में रोपित करके अपने घर का श्रृंगार करना। अगला एक इसमें और महत्वपूर्ण है माता भगवती की बाड़ी। ये जो स्वर्ण जयंती वर्ष है, इसके लिए पौधे हमें अपने तैयार करना है और हमारे जो स्वर्ण जयंती वन बनेंगे उनके लिए भी पौधे अपने घर में तैयार करें। इसलिए मैं उन सभी हमारे परिजनों से प्रार्थना करता हूँ जिनकी छत पर, आंगन में, बालकनी में अगर कोई जगह 5 बाई 5 की आप पास खाली जगह मिल सकती है, तो 5 बाई 5 फीट की जगह में आप पॉलीथिन में या बैग्स में पौधों के बीज लगा करके या बाजार से छोटे छोटे पौधे ला करके बढ़िया सुंदर विन्यास बना करके अपने आंगन में एक हरियाली की छोटी सी वाटिका बनाए, जिसे हम माता भगवती की बाड़ी कहते हैं। माता भगवती, माता जी के नाम से एक बाड़ी बना लें
और इसमें 2 साल तक पौधों को बड़ा करें। जब ये पौधे 6 फीट 8 फीट के हो जाएं तो इन पौधों को हम शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वनों में स्थापना करेंगे, या तब तक आप अपने घर के परिजनों के जन्मदिन, विवाह दिवस, इन पर भी आप उन पौधों को लगा सकते हैं। आपके घर में कोई बड़ा आदमी आता है तो उसको गिफ्ट में, आप भेंट में भी उस पौधा दे सकते हैं। किसी के जन्मदिन पर भी भेंट में भी आप उस पौधे को दे सकते हैं। तो इस तरह से माता भगवती की बाड़ी लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह शांतिकुंज के अंतर्गत 5000 के आसपास शक्तिपीठ हैं। तो जिन शक्तिपीठों पे गुंजाइश बनती है, स्थान उपलब्ध है, वहाँ पर हम शक्ति रोपणी या श्रद्धा रोपणी के नाम से वंदनीय माता जी के नाम की एक छोटी सी वाटिका वहाँ हम तैयार कर सकते हैं, जिसमें पौधे तैयार करें। लगभग 2000 पौधे तैयार हो जाते हैं अगर 20 बाई 20 की जगह हमारे पास मिल जाए। जितनी बड़ी जगह हो उतने पौधे ला करके उनको तैयार करना। और ऐसे प्रयोग हमारे शांतिकुंज के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में हुए हैं। कई शक्तिपीठों ने अपने यहाँ बाड़ियाँ बना ली हैं और पौधे, अच्छी क्वालिटी के पौधे हम लोगों को वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। सामान्य तौर से आम लोग ऐसे पौधे लगाते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, जिनका पर्यावरण का महत्व नहीं है, जिन पौधों का कोई औषधि महत्व नहीं है, जिनका धार्मिक महत्व नहीं है। इसलिए शांतिकुंज निर्देश करता है कि आप जब भी पौधे चुनें तो वो पौधे औषधि महत्व के पौधे हों, वो पर्यावरण को समृद्ध करने वाले पौधे हों, वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जिसे कोई काटे ना, और वो पर्यावरण का संतुलन करने के साथ साथ औषधि भी हों। तो इस तरह के पौधों की प्रजातियाँ, स्थानीय प्रजातियाँ चुनकर उनके रोपण करना। इसके साथ ही और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटे कार्यक्रम शांतिकुंज के हैं। लगभग 50 से ज़्यादा कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के शांतिकुंज करता है। अगला है आपकी नक्षत्र वाटिका। 27 नक्षत्र, 27 पौधे। तो 27 वृक्षों को तैयार करना बृहद नक्षत्र वाटिका या लघु नक्षत्र वाटिका के रूप में आप अपने अपने नक्षत्रों के पौधों को रोपण करके एक नक्षत्र वाटिका बना सकते हैं। उसका सुंदर सा प्रारूप, लेआउट, उसकी डिजाइनिंग शांतिकुंज ने की हुई है, वो आपको उपलब्ध हो सकती। इसी तरह राशि वाटिका, जिस राशि, जो आपके जीवन की राशि है जन्म की, उस राशि से संबंधित पौधे को आप लगाइए तो वो राशि वाटिका बनेगी। आपका ग्रह जो है वो तो नवग्रह वाटिका है। 9 पौधे नवग्रह वाटिका के हैं, 12 पौधे राशि वाटिकाओं के। तो जब आप अपने ग्रह, अपने नक्षत्र और अपनी राशि का पौधा लगाकर आप उसका पालन पोषण करते हैं तो आपका नक्षत्र भी, आपकी राशि भी, आपका जीवन भी पुष्ट होता है। वो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से और स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसलिए हम सबको इस तरह की वृक्षारोपण में हमको ध्यान देना चाहिए। एक और बात इन दोनों बड़ी गंभीर है कि हर आदमी इस समय वास्तु को लेकर के बहुत चिंतित रहता है। शांतिकुंज ने एक समाधान सुझाया है। मकान में दरवाजे तोड़ने की, खिड़कियां बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आंगन में या अपनी छत पर वास्तुमंडल वाटिका लगा लीजिए। 10 दिशाओं के हिसाब से 8 दिशाएं विशेष और 9वां बीच का हमारा ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में तुलसी और 8 दिशाओं के 8 पौधे आप लगा करके अपने घर में एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा को पा सकते हैं और अपने जो वास्तु के कारण जो दोष आ जाता है उस दोष का निवारण कर सकते हैं। इस तरह ही और पंचवटी की स्थापना, इसमें भी 2 तरह की होती है, एक बृहद पंचवटी और एक लघु पंचवटी। मात्र 5 पौधे दिशाओं के हिसाब से हम लोग लगाते हैं, पीपल, बरगद, बेल, आंवला और अशोक। ये दिशाओं के हिसाब से इन पेड़ों का रोपण करके हम अपने आसपास में, अपने उद्यान में, अपने खेत में, अपने आसपास के आंगन में जहाँ जगह हो वहाँ आप दिशा के अनुसार पंचवटी की भी स्थापना कर सकते हैं। ये 5 ही दिव्य वृक्ष हैं जो हमको स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत कुछ प्रदान करते हैं। इसके अलावा त्रिवेणी और हरिशंकरी नाम के 2 वृक्ष समूह हैं। त्रिवेणी में आप पीपल, बरगद और नीम इकट्ठे लगाते हैं और हरिशंकरी में पीपल, बरगद और पाकड़, ये तीनों फाइकस प्लांट हैं, ये तीनों को लगाते हैं। तो इस तरह से आप हरिशंकरी अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में और त्रिवेणी भी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, तो ये भगवान त्रिदेव के रूप में ये हमारे यहाँ वृक्षों की मान्यता मिली हुई है। उसे लगाकर उसका पूजन बंधन का क्रम संपन्न हो सकता है। कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको हमको नियमित करना चाहिए। हमारे कई भाई, कई गायत्री परिवार के युवा साथी पूरे देश में रविवारी वृक्षारोपण कर रहे हैं। अभी विगत दिनों ही हमारे यहाँ 500वां रविवारी वृक्षारोपण हमारे कोलकाता के भाइयों ने मनाया। इसके अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र के 200वां उन्होंने अपना वृक्षारोपण पर रविवार मनाया। इस तरह पूरे देश में जगह जगह लोग हर रविवार को कुछ न कुछ वृक्षारोपण का क्रम कर रहे हैं और लाखों की संख्या में इन्होंने इसी छोटे से क्रम को अपना करके आज लाखों, हजारों, करोड़ों की संख्या में वृक्षों का रोपण हो चुका है। लगभग पिछले 4-5 साल में हम लोगों ने 2 करोड़ के आसपास वृक्षों का रोपण कर दिया है।
इस तरह से देखते हैं कि हमारा पूरा परिवार इन सब चीज़ों के प्रति बहुत सजग होकर के काम कर रहा है। हमारे यहाँ पूजा पाठ में भी जो पत्ते उपयोग होते हैं, जो बहुत ही जिन्हें हम पंच पल्लव कहते हैं, जिसमें आपका पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, गूलर, आम, इन पौधों को अगर लगा लें तो ये हमारे धार्मिक कामों में लगने वाले पौधों का भी काम करते हैं और हमको समिधा भी प्रदान करते हैं जो हम यज्ञ में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से देखते हैं कि हम वृक्षों के अलग अलग तरह के प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप वृक्ष ना लगा सकें, आपको लगता है हमारे पास जगह नहीं है, तो ये बात तो निश्चित है कि आपके पूर्वजों ने कोई बहुत पहले पीपल, बरगद, पाकड़ लगाए होंगे। आज वो वृक्ष उपेक्षा का शिकार होकर गिर रहे हैं, तो एक और नई योजना आई, वृक्ष महात्मा। ये वृक्ष महात्मा हमारी विरासत के प्रतीक के रूप में इनको सहेजना चाहिए और हम सबको मिलकर कोई एक पेड़ गोद लेकर के उसकी रक्षा करें। आपको जानकर हैरानी होगी, ये पीपल है, बरगद है, इनको अक्षय वृक्ष कहते हैं और इन पे करोड़ों की संख्या में जीव जंतु, सूक्ष्म और वैसे जंतु, हमारे यहाँ पक्षी दिखाई देते हैं। ये अपना जीवन इन्हीं पेड़ों के नीचे पालते हैं। तो ऐसे पौधों को पालना, अर्थात अभी जैसे वैशाख का महीना निकला तो हमारे यहाँ तरु सिंचन की योजना चलती है कि आप पौधे को पानी दीजिए, तो खाद पानी दे करके हम वृक्षों को बहुत इनको फिर से इनका पुनर्जीवित कर सकते हैं और ये हमारी विरासत को हम सहेज सकते हैं। संस्कारों पर आप वृक्षारोपण करिए। आप शांति कुंज आते हैं तो यहाँ से पौधा लेके जाइए। 1.25 लाख पौधे की नर्सरी शांति कुंज में बनी हुई है और जब आप यहाँ किसी सत्र में आते हैं तो आपको यहाँ से वृक्ष प्रसाद के रूप में दिया जाता है। गुरु भूमि का पौधा है, ये देवभूमि की मिट्टी में उगा हुआ है, गंगा जल से सींचा हुआ है। ऐसा पुत्र और मित्र जैसा मन भावन पौधा आप यहाँ से लेके जाकर इसका रोपण कर सकते हैं। यज्ञ में जाएं, यज्ञ करें, कथा का कार्यक्रम हो, कोई दूसरा अनुष्ठान हो, तो आप अनुष्ठान के अंत में जब प्रसाद बांटने की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि आप पेड़े बांटना बंद करिए। बहुत लड्डू पेड़े बांट लिए, अब पेड़ बांटिए, प्रसाद में पेड़ दीजिए। यदि आपके यहाँ विवाह कहीं हो रहा हो तो आप बारातियों को प्लास्टिक के सामान देने की बजाय सुंदर से पौधे दीजिए और ऐसे पौधे दीजिए जिन्हें वो रोपण कर सकें। आपकी स्मृति सदैव के लिए चिर स्मरणीय हो जाएंगे आप। उनको लगेगा ये फलाने के विवाह में दिया हुआ पौधा था, आज इतना बड़ा हो गया। इसलिए थोड़ी सी मान्यता, थोड़ा सा विचार बदलकर हम इन पौधों को अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। कोई आपके यहाँ आता है तो आप अभिनंदन करिए पौधे से, बजाय कोई दूसरी गिफ्ट ला के, बुके लेके आते हैं आप 100, 200, 400 रुपए का बुके खरीद के लाते हैं, वो पौधों को भी नष्ट करता है और कोई उपयोग भी नहीं। एक क्षण के लिए हाथ में लेने के बाद व्यर्थ हो जाता है। अच्छा हो आप बढ़िया सुंदर से गमले में पौधा तैयार करके जीवित जागृत बुके दीजिए, वो घर ले जाएगा और अपने घर का श्रृंगार भी बढ़ाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौधों को आप अलग अलग तरीके से अपने साथ जोड़ सकते हैं, अवसर ढूंढ सकते हैं, कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, ये सब संभव है मित्रों। धियो यो नः प्रचोदयात्। एक प्रार्थना करते रहिए कि परमात्मा इस कार्य के लिए हमको आप बलात्, जबरदस्ती, बलपूर्वक हमारे मन और मस्तिष्क को वृक्षारोपण की ओर ले चलिए। गायत्री मंत्र का ये पद जो है, अंतिम तृतीय पद, ये हमारे लिए इन दोनों सच में युग धर्म निभाने की प्रेरणा देता है। इसलिए घर में चाहे तुलसी का रोपण करें, जैसे वृंदावन कह सकते हैं, कई तरह की 9-10 तरह की तुलसियाँ आती। आप अपने घर में इन तुलसियों को लगाइए और अपने दैनंदिन जीवन में, चाहे चाय पीने में हो या किसी दूसरी सामग्री में, आप इन पौधों के माध्यम से, गुरुजी कहते हैं कि तुलसी चमत्कारी औषधि, अनेक किस्म के रोग सिर्फ तुलसी के प्रयोग से, एक औषधि से संभव हो सकता है ठीक हो जाएं। इसलिए ये तुलसी रोपण का, वृंदावन का तुलसी रोपण का क्रम भी, अभी बरसात आ रही है, आप छोटे छोटे कुल्हड़ में या चाय के जो गिलास बच जाते हैं कागज़ के, उन गिलासों में मिट्टी भर के अभी आप तुलसी के बीज बो दीजिए। महीने भर के बीज भीतर ही आप देखेंगे पौधे बड़े हो गए और इनके वितरण की योजना बनाइए। घर घर तुलसी का बिरवा हो, घर घर में गायत्री मंत्र पहुँचे, तो एक बड़ी योजना ये भी बनकर आ सकती है। एक आस्तिकता का वातावरण बनाने के लिए हर बहन तुलसी की पूजा करती है और तुलसी का प्रसाद भी ले, तुलसी दल को भी ग्रहण करे। यहाँ तक लोग कहते हैं अगर आप कोई नियमित रूप से तुलसी ग्रहण करते हैं तो आप अनेक रोगों से स्वतः ही बचे रहते हैं। इन दोनों वृक्ष कावड़ का भी बहुत महत्व है और कह सकता हूँ मैं, अभी तो बहुत ही ज़्यादा उन्माद जैसा दिखाई देता है, कोई भी चल देता है, कोई अनुशासन नहीं मानता। ऐसे लोगों को भी एक संशोधन की, एक प्रगतिशील विचार देने की आवश्यकता है कि आप वृक्ष कावड़ लीजिए, गंगा जी से जल भरिए, एक तरफ गंगा का कलश और दूसरी तरफ एक पौधा रखिए, ले जाइए घर अपना हरिद्वार से और घर में जाकर वृक्ष लगाइए और उसमें आप अभिषेक करिए, क्योंकि वृक्ष ही सच्चा शिव है मित्रों। शिवलिंग, पत्थर वाले शिवलिंग आपको कितना पुण्य और कब देंगे पता नहीं, परंतु ये तय है कि यदि आपने एक वृक्ष को तैयार कर दिया है तो फल अवश्य देगा, वो आपको काष्ठ अवश्य देगा, वो आपको छाया अवश्य देगा, वो आपको सहारा अवश्य देगा, वो आपको
प्रसन्नता अवश्य देगा, वो आपके प्राणों की रक्षा अवश्य करेगा और आपके घर के पर्यावरण को भी, प्रदूषण भी झेल जाएगा। इसलिए सच्चे रूप में जिसे हम शिव कह सकते हैं वो हमारे पौधे हैं। कार्यक्रम भी हम करते हैं तो कार्यक्रमों का स्वरूप भी बदलें। तरु मिलन, तरु सिंचन का कार्यक्रम, तरु पुत्र वरण का कार्यक्रम आयोजन हो। यज्ञ हो रहा है तो आप 5 पौधे दे दीजिए, जो यजमान आए हुए हैं 10 पौधे बांट दीजिए और उनके गले से पौधे को मिलवाइए। कहिए यही तुम्हारा जीवन का सच्चा साथी है। बाकी बच्चे तो तुम धीरे धीरे तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, परंतु जब तुम्हारी कमर झुक जाएगी तो यही लाठी बनकर आएगा और तुम्हें तीर्थ तीर्थ मंदिर मंदिर घुमाएगा। और जब संसार छोड़ के चले जाओगे तो ये वृक्ष ही होगा जो तुम्हारे मरने के पहले महीने 2 महीने पहले अपना जीवन त्याग देगा और 4 क्विंटल लकड़ी बनकर शमशान पहुंच चुका होगा। मित्रों, कोई साथ नहीं जलता। एक वृक्ष जो जीवन के अंत से लेकर, जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत में उस चिता के रूप में भी हमारे साथ साथ जलता है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों को प्रेरणा दे करके हम इन चीज़ों में कर सकते हैं। अभी गर्मी का समय चल रहा है, बेल के बीज उपलब्ध हैं, नीम के बीज निवली उपलब्ध है, सीताफल के पौधे उपलब्ध हैं, जामुन है, आम की गुठलियाँ हैं। ये हमारे पास बीज पर्याप्त मात्रा में रहते हैं। जो लोग जूस बना रहे हैं, जगह जगह काउंटर लगे रहते हैं, उनसे आप बीज मांग लाइए बेल का, उनसे आप आम के बीज गुठली मांग लाइए। आप जामुन कितना खाते हैं, गुठली फेंक देते हैं, उसको सुखा लीजिए। और ये सीताफल के बीज हम फेंक देते हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए। और इन बीजों को इन्हीं दोनों रोपने की आवश्यकता है। चाहे आप मिट्टी के बीज बम बनाएं और चाहे आप एक छोटी सी टामी लेकर जाइए, जंगल में कभी निकल जाइए घंटे 2 घंटे के लिए, किसी झाड़ी के बीच में ही थोड़ी सी गड्ढा करके 2 बीज डाल दीजिए, मिट्टी ढक दीजिए, बारिश आएगी, अंकुरित हो जाएगा। और सच में आपको इतना आनंद आएगा कि आप बरसात के बाद जाएंगे तो आपके छोटे छोटे पौधे लहलहाते हुए आपका स्वागत करेंगे। इसलिए मित्रों, अनेक हो सकते हैं। हमारे भाइयों ने बीज बम का प्रयोग किया है, यहाँ तक कि लोगों ने बीज बम इतने के साथ नहीं है, वरन एक बहुत बढ़िया बात सुनने में आई कि राखियाँ जो बन रही हैं रक्षाबंधन की, तो राखियों में बीज डाल दिए जा रहे हैं। आप राखी बंधवाने के बाद जब आप खोलें तो राखी को आप मिट्टी में गड़ा दीजिए, उसमें से पौधा निकल आएगा। यहाँ तक मैंने देखा कि एक कंपनी ने ऐसी पेंसिल बनाई है बच्चों के लिए कि उसके आखिरी सिरे में बीज लगा हुआ है। आप पूरी पेंसिल घिस लीजिए, बाद में पेंसिल को ज़मीन में गड़ा दीजिए, बीज पौधा उगाएगा। पर्यावरण के कितने विविध प्रयोग हो सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह से छोटे छोटे प्रयोग करके भी हम वर्षा के पूर्व में एक नया धरती का श्रृंगार कर सकते हैं। मित्रों, इन दोनों सबसे बड़ी समस्या कोई मानते हैं कि जो प्रथम करने योग्य काम है, जो युग धर्म है, तो गुरुदेव कहते हैं समयदान ही युग धर्म है। परंतु मित्रों, समयदान का उपयोग करना इस समय इस युग धर्म को निभाने में, जैसे हम वृक्षारोपण कहते हैं। गमलों में गणेश, लोग गमलों में आप गणेश जी बिठा देते हैं, उसी में पौधा भर देते हैं गणेश जी में। मिट्टी के गणेश जी हैं, इको फ्रेंडली। जैसे ही आपका 9 दिन पूरे हो जाते हैं, गणेश जी का चतुर्दशी को विसर्जन होता है, जैसे आप पानी डालते हैं तो मिट्टी गमले में ही गल के चली जाती, और जैसे ही गमले में मिट्टी गलती है उसके अंदर वाला बीज प्रकट हो जाता है। वो गणेश जी सदैव सदैव आपके साथ हो जाते हैं, पूरे वर्ष भर आपके साथ रहेंगे। इस तरह से आप गणेश पर्व का आयोजन कर रहे हैं तो भी इस तरह की बात सोचें। इसके लिए जागरूकता की रैलियाँ निकालें, छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करें, पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत सारी बातें लोगों के बीच में करें। और विशेष तौर से मैं कहता हूँ कि इस समय साधु समाज भी बहुत है, जगह जगह मंदिर हैं। आप जरा पंडितों के पास में, महंतों के पास में, साधुओं के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए। हमने शांतिकुंज में प्रयोग किया यहाँ आसपास में, और हजारों की संख्या में पौधे लोगों ने लगाए। आप कहिए कि तरु शिष्य बना लीजिए, एक पौधे को तरु शिष्य के रूप में अपना लें। तो इस तरह से आप अनेक प्रयोग करके पर्यावरण मास में, जो गुरु पूर्णिमा से लेकर श्रावणी तक चलेगा, इसमें आप पौधों की लगाने का, उनके रोपण का, उनके प्रचार प्रसार का काम कर सकते हैं। पर्व त्योहारों पर भी, रक्षाबंधन पर भी इसको वृक्षारोपण के साथ इसको संबद्ध कर लें कि भाई बहन को और बहन भाई को एक पौधा प्रदान करें। कपड़े लत्ते और पैसे धेले तो मिलते रहते हैं, पर जीवन सांस देने वाली चीज़ कोई गिफ्ट में मिले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो मित्रों, ये कुछ ऐसे प्रयोग थे जो शांतिकुंज वृक्षारोपण के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए करता है। इसके साथ ही दूसरा जो गंभीर विषय है वो है जल। जल का विषय हमारे यहाँ भागीरथी जलाभिषेक के रूप में एक बड़ा अभियान चलता है। इसमें नदियों का संरक्षण, पुराने तालाबों का पुनर्जीवन और श्रीराम सरोवरों की स्थापना, ये 3 कार्यक्रम चलाते हैं। इस भागीरथी जलाभिषेक के अंतर्गत हमने नर्मदांचल शुद्धि अभियान, हर हर नर्मदे, ताप्ती शुद्धि अभियान, फिर आपका बनास का शुद्धि अभियान और निर्मल गंगा जन अभियान का आयोजन किया है। पिछले 2008 से लगातार इस काम को गति दे रहे हैं और आज करीब 24 नदियों पर शांतिकुंज गायत्री परिवार पूरा क्रियाशील है। गंगा की पूरी लंबाई में, गौमुख से लेकर और गंगा सागर तक, ताप्ती की पूरी लंबाई में,
मुल्ताई से लेकर के, उद्गम से लेकर के और सागर संगम तक, ये बनास की पूरी लेंथ में, बेरों के मठ से लेकर के और चंबल में मिश्रण तक, रामेश्वरम तक, जगह जगह नदियों के संरक्षण और शुद्धि का प्रयास शांतिकुंज के माध्यम से चल रहा है। जल की शुद्धि, तट की शुद्धि, तटीय गाँवों को आदर्श गाँव बनाना, फिर साथ ही साथ में जो तीर्थयात्री हैं उनको सच्चा तीर्थ सेवन सिखाना, ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिससे कि नदियों के जल को सुरक्षित किया जा सकता है। मित्रों, मात्र स्वच्छता की बात नहीं परंतु अविरलता की भी बात है, और ये गंभीर विषय है कि हमारे देश की 90% नदियाँ प्रदूषित हैं। गंगा सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में आती हमारी, जो माँ हमारी संस्कृति की धारा है, आज वो जीवन के लिए छटपटा रही है। इसलिए मित्रों, हम सबको तुरंत इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरह से भागीरथी जलाभिषेक के अंतर्गत विभिन्न नदियों का संरक्षण कर सकते हैं। बहुत बड़ा काम इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये काम हम लोग करने लगें, इस काम में अपने अपने क्षेत्र में जुट पड़ें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। गंगा सप्तमी पर हम सारे जल स्रोतों की शुद्धि करते हैं, तो वो भी एक बड़ा काम है, उसे भी आप कर सकते हैं। और मात्र यहीं की नहीं, हमने नेपाल की भी एक नदी बागमती को लेकर के 2013 से लेकर अभी तक कार्यरत है। तब से वो लगातार ये क्रम चल रहा है। पूरा देश, पूरा नेपाल का काठमांडू और गायत्री परिवार के लोग अभी भी नियमित रूप से हर शनिवार को स्वच्छता का कार्यक्रम चला रहे हैं। इस तरह से नदियों के संरक्षण की बात आती है। गंगा सप्तमी पर हम पूरे देश के जल स्रोतों को गंगा मान करके उनकी स्वच्छता करते हैं, तो एक वो भी बड़ा कार्यक्रम है। और मैं कहता हूँ कि ये नदियों के जो प्रवाह हैं, जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, तो उनके तो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, चाहे यमुना हो चाहे गंगा हो, इनके तो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। परंतु जो मैदानी नदियाँ हैं उनके ग्लेशियर तो उनके हरे भरे पेड़ ही हैं। इसलिए हम नदियों में एक प्रोग्राम, एक अलग से एक कार्यक्रम बनाया जिसका नाम था हरियाली चूनर। माता जी को मैंने देखा नदियों को चूनर चढ़ाते हैं लोग कपड़े की, पर वह भी एक प्रदूषण है। हमने उसका अल्टरनेट दिया कि भाई नदियों के तट पर गहन वृक्षारोपण करिए, सघन वृक्षारोपण। तो ये नदियों के लिए इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं हो सकती, ये सच्ची हरियाली होगी। ऐसे ही श्री राम सरोवर है हमारा, पंचलक्षणी तालाब बनाना। पुराने तालाब को गोद ले लीजिए, उसका खनन कराइए, या किसी नए क्षेत्र में नया तालाब बनाइए। 5 लक्षण वाला तालाब, निर्मल तालाब, गंदगी ना हो, जिसमें गंदा पानी ना आता हो। सदा नीरा तालाब, उसके साथ पानी का सोर्स ऐसा हो जिसमें से पानी आता रहे। अक्षय जल स्रोत वाला तालाब, उसका कोई ना कोई इनलेट अच्छा हो जहाँ से उसका कनेक्शन बना हो। फिर मनोहर तालाब, तालाब पर पार पर जो तालाब की पाल है उसके ऊपर हरे वृक्ष लगाना। और अंत में जो हरित पाल वाले तालाब, इस तरह से हम पंचलक्षणी तालाबों का निर्माण श्री राम सरोवर के रूप में कर सकते हैं। और मित्रों, यही सारा काम है जिनको करके हम श्री राम सरोवर के माध्यम से भूमिगत जल की वृद्धि कर सकते हैं। आज जो सबसे बड़ा संकट है कि वर्षा का जल गिरता है और रन ऑफ हो जाता है, बह जाता है। ये इतना बड़ा संकट है कि इतना अगाध पानी होने के बाद भी हम उस पानी का उपयोग नहीं करते और बूंद बूंद के लिए त्राहि त्राहि मचती। यदि हमारे तालाब पूरे देश भर के जीवित हो जाएं, जैसे कि प्राचीन काल में लगभग 7.5 लाख तालाब हमारे देश में हुआ करते थे, आज बड़ी गंभीर स्थिति है। तालाबों के नाम पे कॉलोनियाँ बची, उनको पाट करके लोगों ने कचरा डाल करके उन पर मकान बना लिए। हमको एक बार फिर से विचार करना होगा कि यदि हमको पानी चाहिए, भूमि से सिर्फ लेना ही लेना नहीं, उसको रिचार्ज करना, देने की आवश्यकता है। इसलिए तालाबों के माध्यम से हम अपनी धरती को, इस भारत माता को सजलाम सुजलाम सफलाम बना सकते हैं। सुजलाम सुफलाम तभी बनेगी जब तालाबों के माध्यम से भूमिगत जल की वृद्धि होगी। एक बड़ा संकट है, ये भी हमको करना है। पहाड़ों पर पानी की संरचनाएं बनाएं जिनसे कि पानी गिरे पहाड़ पर। हमने ऐसे प्रयोग किए, मध्य प्रदेश में ऐसे प्रयोग हुए कि पहाड़ की चोटी पर छोटी छोटी खंतियाँ बना दी, उनमें पानी गिरा, पानी भर गया, पूरा पहाड़ पानी पी गया, बाहर नहीं बहा। एक ही वर्ष बाद पूरा पहाड़ हरा हो गया। सूखा लाल रंग का मुरम जैसा दिखने वाला पहाड़ दूसरे ही वर्ष हरा हो जाता है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करके हम लोग इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और है जो हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में है, वो है हमारा मूर्तियों की स्थापना। चाहे वो विश्वामित्र की मूर्ति हो, आजकल तो सरस्वती की मूर्ति स्थापित होने लगी, दुर्गा जी की, गणेश जी की मूर्ति का प्रचलन तो बहुत प्राचीन है। पर ये सारी मूर्तियाँ हमारे यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती हैं, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में घुलनशील नहीं है। इसलिए जब भी पानी में पटका जाता है तो वो प्रदूषण करता है, जलीय जीवन को संकट उत्पन्न कर देता है। इसलिए मिट्टी की इको फ्रेंडली, पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों का निर्माण हो और उनके विसर्जन की प्रक्रिया भी अलग कुंड में बनाई जाए। गंगा कुंड, नर्मदा कुंड, ताप्ती कुंड बनाए जाएं, उनमें इसको डाला जाए तो ये हमारी नदियों का प्रदूषण भी खत्म होगा, इको फ्रेंडली मूर्तियां बनेंगी। मित्रों, इसी के साथ मैं कहता हूं कि पानी का हम उत्पादन नहीं कर सकते,
पर पानी की बचत करके हम पानी को उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए बूंद बूंद बचाइए। जल है तो ही कल है और जल है तो ही जीवन है। इसलिए इस जीवन के सबसे मूल्यवान चीज़ को हमको बहुत सहेज कर रखना है। हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं हमको दी हैं उनको पालन करना है। आजकल नए नए प्रयोग हो रहे हैं। नदियों की स्वच्छता के लिए पेड़ों के माध्यम से भी स्वच्छता होती है। ऐसे वृक्ष लगाए, ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो जल का शोधन करते हैं, जिनकी जड़ों से पानी बहता है तो प्रदूषण दूर हो जाता है। इसके अलावा पर्यावरण में हमारे यहाँ तीर्थ स्वच्छता का कार्यक्रम है। बड़े बड़े तीर्थों पर हमने स्वच्छता के अभियान चलाए और ये बहुत सफल प्रयोग रहा। रामेश्वरम का कार्यक्रम हो, पुष्कर का कार्यक्रम हो, अयोध्या में हम लोगों ने किया। जगह जगह करीब 8-10 बड़े बड़े तीर्थों में, यहाँ तक कि काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के स्वच्छता का अभियान चलाया। तो ये अभियान भी हमारे निरंतर स्वच्छता के जारी रहना चाहिए कि हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ स्वच्छता का संचार करने वाले बने। और स्वच्छ भारत अभियान इन दोनों हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। तो ये स्वच्छ भारत के अंतर्गत भी ये आवश्यक है कि हम अपने तीर्थों को स्वच्छ पवित्र रखें, गाँव को स्वच्छ पवित्र बनाएं। इसलिए ग्राम तीर्थ स्वच्छता का कार्यक्रम ग्राम निर्माण के हिसाब से चलता है। ठोस और तरल अपशिष्ट जो है इनका प्रबंधन, जो सॉलिड वेस्ट है उसका कैसे रिसाइकिल करके हम उसका खाद बना लें। शांति कुंज में और हमारे विश्वविद्यालय में ये प्रयोग चल रहा है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोग हर नगर पालिका, नगर निगम में, पंचायत में लग जाएं तो बाहर कोई गंदगी दिखाई ना दे। एक घूड़े से हम सोना बना सकते हैं। इसलिए हमारे सब भाइयों को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट है, नेडेफ है, बायोडाइजेस्टर है, ठोस तरल अपशिष्ट का जो लगते हैं सरकार के संयंत्र लग रहे हैं, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसके माध्यम से हमको पूरे देश को स्वच्छ और साफ करना है। ये गंदगी ही असभ्यता है और स्वच्छता सभ्यता है। वो कहते हैं गंदगी में, इस स्वच्छता में ही सरस्वती का वास है और लक्ष्मी का वास है। इसलिए हम सबको मिलकर के पॉलीथीन मुक्त संसार हम बनाएं, हमारा देश बने। कागज़ का पुनर्चक्रण करें, ऐसे चीज़ों का प्रयोग ना करें जो बार बार जिनको यूज़ नहीं किया जा सकता। विशेष तौर से मैं कहता हूँ 20 माइक्रोन से नीचे वाली जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उसका उपयोग बंद करिए। कागज़ के या कपड़े के बैग अपने घर के लेके जाइए। बाजार जब भी जाते हैं तो अपनी इन चीज़ों को लेकर के जाना चाहिए। इस तरह से हरित ऊर्जा पर भी छोटे छोटे प्रयोग हो सकते हैं। साइकिल को महत्व दिया जाना चाहिए, जैसे गुरुजी 21वीं शताब्दी का वाहन कहते थे। वाहन पूलिंग का काम करें कि शहर में एक आदमी एक गाड़ी लेकर ना जाए, 4 लोग आपस में शेयर करके चलेंगे तो ये व्हीकल पूलिंग हो जाती है। बिजली की बचत करें, इससे बिजली की बचत करेंगे तो हमारा पानी और ईंधन कम जलेगा। सौर ऊर्जा का उपयोग करें, गोबर गैस संयंत्रों को लगाएं और कृषि में बजाय बड़े बड़े यंत्र उपकरणों के बैल की कृषि उसको किया जा सकता है और जैविक आधार पर कृषि का संचालन किया जा सकता है जो पर्यावरण अनुकूल है। ये जो रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जो डाले जा रहे हैं, इनके कारण वातावरण में, पर्यावरण में और मिट्टी में दोनों जगह जहर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इन दोनों एक नया कॉन्सेप्ट, नई व्यवस्था पूरी सरकार की तरफ से भी बन रही है और आम आदमी भी चेता हुआ है। हमारा अन्नदाता किसान अब जैविक कृषि की ओर आ रहा है, प्राकृतिक खेती की ओर आ रहा है, ऋषि कृषि की ओर आ रहा है, गौवंश आधारित कृषि और ग्राम विकास की बात हम लोग इन दिनों कर रहे हैं। इस तरह से मित्रों, अलग अलग तरह के हम प्रयोग करके अपने पर्यावरण को समृद्ध बना सकते हैं। और मैं कहता हूं कि पर्यावरण का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। इसलिए अगर जीवन चाहिए, सांसें चाहिए तो वृक्ष लगाइए, सांसें चाहिए, स्वस्थ रहना है तो नदियों की रक्षा करिए, पानी को बचाइए। इस तरह के छोटे छोटे प्रयोग के साथ ही एक अंतिम बात कहता हूं मैं आपसे कि इन दोनों बहुत बड़ा शोरगुल वातावरण में है। अभी हम देखते हैं लॉकडाउन के कारण गाड़ियां बंद हैं, आपको छोटे से झींगुर की भी आवाज़ सुनाई देती। कभी कभी कान पे विश्वास नहीं होता कि आप इतने शांत एरिया में कैसे आ गए। पूरी प्रकृति ने एक नया रूप ले लिया। जैसे ही भाई आशीष बता रहे थे कि आदमी का जो दखल था वो कम हुआ कि धरती माता ने अपने आप को एकदम रिन्यू कर लिया। ये गंगा मैया जो करीब 5 साल से हम लोग स्वच्छता में लगे थे, विगत 3 महीने में आज हालत 60% से ज़्यादा गंगा जी की सफाई हो चुकी। आप पानी हरिद्वार में आप पी सकते। तो मेरा निवेदन यही है कि छोटे छोटे प्रयोग करके हम प्रकृति के प्रति अपना युग धर्म निभा सकते हैं। ये प्रकृति हमारी माता है, मदर नेचर है। और मित्रों, अगर हमने इसमें त्रुटि की तो मुझे याद आता है गुरुजी ने 80 के दशक में एक बहुत सुंदर बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि यदि ये क्रम ना बदला गया तो प्रकृति प्रतिशोध लेगी। और मित्रों, आज हम उस प्रतिशोध की अग्नि से गुजर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है हमारे सभी भाई, गायत्री परिवार के हमारे सभी कार्यकर्ता, परम पूज्य गुरुदेव के सभी शिष्यगण ये संकल्प करें कि इस गुरु पूर्णिमा से लेकर के
और श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन तक आप पौधे जरूर लगाएंगे। हर दिन लगाइए, पर्व ढूंढ ढूंढ के लगाइए, दूसरों के नाम से लगाइए, तभी हमारा संरक्षण होगा। हमारे वेद में कहा है सूर्य जगत की आत्मा है, भूमि मेरी माता है, वायु सखा है, बंधु वैद्य पालक है, जल मेघ पिता आकाश रक्षक पोषक है और अरण्य संस्कृति है। इसलिए प्रकृति मित्र जीवन क्रम अपनाकर हम इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। ये शांति पाठ का जो भाव है उसके साथ ही उसमें पूरा का पूरा पर्यावरण संरक्षण का विधान जुड़ा हुआ है। आइए उसी के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दैहिक दैविक और भौतिक तापों में तीनों ताप से हमको शांति मिले, हम समृद्ध पर्यावरण के रूप में हमारे इर्द गिर्द का वातावरण बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।